देखिए फ्रेंड्स, आज हम रेशियो और प्रपोर्शन को शुरुआत करने वाले हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है अनुपात और समानुपात। अब हम पूरा बेसिक से लेकर के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक बात क्या है कि अनुपात पहले समझ लेते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने छोटे से क्लास में बटा पढ़ा होगा कि 2/3, 5/7 ये सब पढ़ा होगा। तो यही होता है अनुपात। अनुपात बेसिकली बटा ही होता है, ठीक है। तो देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है 20 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30। अब हमें ए अनुपात बी निकालना है, तो मतलब हमें ए बटा बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बटा बी, इसी को कहते हैं अनुपात। तो ये हो जाएगा 20 और बटा का 30। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा ऊपर और हो गया हमारा क्या, ये 2/3। तो इसी को हम लिखेंगे ए और बटा को लिख दिए हम अनुपात, और इसको लिखेंगे नीचे बी। और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और ये बटा को क्या लिखेंगे अनुपात, और ये क्या हो जाएगा 3। तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अनुपात का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अनुपात में और भी कुछ बातें होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई जैसे ज़मीन जायदाद है और उसका 4 वारिस है, ठीक है। तो हम लोग उसका बंटवारा करते हैं। क्या कहते हैं? लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं हमें हिस्सा चाहिए। तो जैसे हिस्सा चाहिए रहता है तो क्या बोलेंगे कि 4 लोग हैं तो एक ज़मीन को 4 भाग में बांटो और एक भाग हमको चाहिए, 4 भाग में एक भाग चाहिए। तो इसी को बेसिकली क्या लिखा जाता है? इसी को भाग बोला जाता है। तो 4 भाग में क्या होगा, एक भाग को लिखेंगे 1/4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी है, ये कितना है 2/3। तो यहाँ पर हम टोटल की बात करें कि टोटल कितना है, टोटल की बात करें तो यहाँ पर क्या है 5। तो 5 में ए का भाग कितना है? तो ए का भाग क्या है, ए का अगर जो हम भाग निकाले तो क्या होगा, ए का भाग कितना है 2 और टोटल ज़मीन कितना था 5 था, ठीक है। उसी तरह से हम बी का भाग निकाले, बी का भाग, तो बी का मान कितना था 3 और टोटल कितना था 5। तो इस तरीके से ये सभी बेसिक बातों को जो है समझ में आना चाहिए। जैसे हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि ए का कितना प्रतिशत था, ठीक है, तो या फिर ए का कुल कितना भाग है, तो ये सभी क्वेश्चन में पूछता है। तो इसको हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो आपको ये भाग जो है समझ में आ गया होगा कि भाग किससे कहते हैं। अब देखिए कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड रेशियो का। तो देखिए स्टैंडर्ड रेशियो, देखिए यहाँ पर अनुपात क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 0.2, रेशियो 3, फिर रेशियो 1/3। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक पॉइंट शामिल है, तो पॉइंट वाला स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए बटा शामिल है, ये भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड रेशियो वही होगा जिसमें देखिए कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, पहला बात। फिर वो बटा में नहीं हो, वो पावर में नहीं हो, वो पॉइंट में यानी दशमलव में नहीं हो। तो वही सब स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो और ना ही वह क्या हो, एकदम सरलतम पूर्णांक में लिखा हुआ हो। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे सरलतम पूर्णांक में, तब ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए स्टैंडर्ड रेशियो में इसको लाते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम 1/5 लिख सकते हैं 0.2 को। जब 5 से भागा देंगे 1 में तो कितना आएगा 0.2। फिर उसी तरह से ये 3 जैसे है उसको एज इट इज लिखिए। फिर ये क्या है 1 का कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए हमें इसमें गुना करना होगा। क्या चीज़ का गुना करेंगे? देखिए अब हम गुना करेंगे। यहाँ नीचे कितना है 5, तो यहाँ पर 5 का गुना करना है। फिर यहाँ नीचे और कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का भी गुना करना है, ठीक है। तो 5 गुना का 3 कितना हो गया 15। 15 से जो है हमें इसमें गुना करना है। तो जब हम 15 से गुना करेंगे, देखिए पहले 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3। 3 में देखिए ये 15 से गुना होगा, 5 तिया 15 और 15 तिया 45 जो है यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जब 3 से गुना करेंगे तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन जब 5 से गुना करेंगे तो ये 3 तो कट गया है, अब ऊपर 1 बचा है, तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या हो गया 5। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ इन तीनों में कॉमन नहीं है, ना तो ये बटा में है, ना ही ये दशमलव में है, ना ही ये क्या है पावर में है। ये क्या है एकदम सरलतम पूर्णांक में है। अब हम इसको और सरल नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है स्टैंडर्ड रेशियो, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है।
तो बेसिकली कोई भी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वो स्टैंडर्ड रेशियो पर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। किस पर सॉल्व करते हैं? स्टैंडर्ड रेशियो पर ही, क्योंकि स्टैंडर्ड रेशियो को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। क्या होता है? बहुत ईजी, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट हमारे पास है। नोट पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पर समझते हैं। किसी संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुपात को हम निकाल सकते हैं। लेकिन यही बात करें कि अनुपात से संख्या निकालने का, तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं। किसी संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था कि जैसे देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ था कितना 20 और बी का वैल्यू 30, अनुपात निकाले थे कितना आया था 2:3। तो ये संख्या दिया हुआ था, अनुपात निकाल लिए। लेकिन यदि ये अनुपात दिया रहता 2:3 तो हम 20 और 30 कैसे निकालते? देखिए जैसे इसमें कटा कितना, एक एक जीरो कट गया, यानी 10 कटा है। 10 से गुना करेंगे तो ये 20 और 30 आ जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये 20 ही था? हो सकता है इसमें 2 जीरो कटा हो, यानी 100 का भाग लगा हो इसमें। तो जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं पॉसिबल है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, किसी संख्या से हम अनुपात निकाल सकते हैं लेकिन अनुपात से संख्या नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? कोई एक और रिलेशन दिया रहना चाहिए। इसमें क्या रहेगा? कोई और रिलेशन दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है, तो देखिए कितना संख्या पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए पहले हम मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर यदि दोनों में क्या चीज़ गुना करें, यदि दोनों में हम क्या कर दें कि 2 का गुना कर दें। 2 का गुना, जब दोनों में 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। यदि 3 का गुना करें, कितना गुना करें? 3 का गुना। जब हम 3 का गुना करेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 और 3 तिहाई 9। उसी तरह से 4 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 5 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई 15। तो देख सकते हैं जैसा हमने देखा कि इसमें जो है कोई भी एक संख्या पॉसिबल नहीं है। कितना संख्या है? अनंत संख्या पॉसिबल। देखिए इसका अनंत संख्या संभव है, लेकिन यही हमें दिया हुआ रहता कि ए का वैल्यू जो है 20 है, तो हम समझ जाते कि ए का वैल्यू 20 है और यहाँ ए का रेशियो कितना है 2, तो 2 से हम भाग देते 20 में तो 10 बार में कटता, तो हम समझ जाते कि 10 का इसमें गुना हो रहा है तो 10 का इसमें भी गुना होगा, तो 10 का गुना इसमें हुआ तो इसमें करेंगे तो ये 20 है तो ये 30 हो जाता। तो उसी तरह से हम यही रिलेशन होता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए और बी का रेशियो कितना है 2 और 3। रिलेशन देखिए क्या दिया हुआ है कि ए और बी को जब जोड़ते हैं तो 1200 आता है, यानी योग 1200 आता है। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए कैसे लिखेगा कि यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा ए और बी का योग 1200 है, तो ए और बी का मान क्या करें? ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए और बी का मान कितना है 1200। तो देखिए अनुपात में 2 और जोड़ अनुपात में 3 किए तो कितना आ रहा है? ये 1200। तो अनुपात में ये कितना हो गया? ये अनुपात में 5 हो गया। अनुपात में 5 का वैल्यू कितना है? 1200। अब देखिए अनुपात में 1 का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा? 1200 और बट्टा का क्या हो गया? 5। और जब इसको हम भाग देंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आएगा? 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 चौके 20 और फिर क्या होगा? 1 जीरो। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया? 240 आया, ठीक है। अब हमें ए का वैल्यू निकालना रहेगा। तो अनुपात ये 1 का मान है, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? अनुपात 2। तो इसमें देखिए 1 से गुना करेंगे कितना में? 2 में तो आएगा 2, तो यहाँ पर 240 का गुना कीजिए, 240 का। तो 240 गुना कितना हो जाएगा? 480। और यहीं पर फिर से इसमें भी क्या कीजिए? 240 का गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 720। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा परफेक्टली। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए ए और बी का जोड़ हमें दिया हुआ था 1200। हमने यहाँ से अनुपात से वैल्यू इसका रखा कि ए का वैल्यू कितना है अनुपात में, तो अनुपात में 2। बी का वैल्यू कितना है अनुपात में? अनुपात में 3। तो 2 अनुपात 2 और अनुपात 3 को जोड़े तो अनुपात 5 आया और इसका वैल्यू कितना है? 1200। अब क्या होगा? यहाँ पर अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है 5 इधर साइड से इधर चला जाएगा भाग में, ठीक है। जैसे इसको हम उसी तरह से निकालें कि 5 आम का दाम जो है
₹20 है, तो एक आम का कितना होगा, तो एक आम का 5 चौके 20, भागा देते हैं 5 से, ₹4 होता है। तो उसी तरह से इसको हम क्या किए, 5 से भागा दिए और एक का वैल्यू निकाल लिए। तो एक आम का वैल्यू निकल गया, तो हमें यहाँ पर 2 आम का वैल्यू पूछा है, तो 2 आम का नहीं निकाल देंगे। एक आम का ₹240, तो 2 आम का कितना हो जाएगा, 480। एक आम का 240, तो 3 आम का 720। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चन है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और बातों की ओर। देखिए ये सभी हम हाथ से लिख करके बना रहे हैं, तो आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा और कौन सा टॉपिक को लाना है। देखिए अब रेशियो का रिलेशन, ये जो रेशियो का रिलेशन है, अगला नोट आ गया, ये नोट करके लिखते जाइएगा। रेशियो का रिलेशन जो है यदि गुना और भाग में दिया हो, क्या हो, गुना और भाग में दिया हो, ठीक है, ये हो गया गुना और ये हो गया आपका भाग, इन दोनों में यदि रिलेशन दिया हो, तो जब हम क्वेश्चन को जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय सॉल्व करते समय रेशियो के साथ जो है एक्स को सटा करके रखें, ठीक है। क्या करना है, रेशियो के साथ एक्स को मान लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए और गुना बी करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600। तो यहाँ पर देखिए हमें ए के साथ मान लेना है 2x और बी के साथ मान लेना है 3x। तो रेशियो के साथ हमने सटा दिया 2x और 3x। x मान लिया कि नहीं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, p मान लीजिए, जो आपको सुविधा लगे वो मान लीजिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे ये x वाला, क्या अनुसार रखेंगे, x वाला। तो x का वैल्यू यहाँ पर कौन सा है, x वाला, a का वैल्यू है 2x गुना, और फिर b का वैल्यू कितना है 3x, तो यहाँ पर कितना हो गया 3x, और ये कितना दिया हुआ है 600, 600 हो गया। अब देखिए 2/3 कितना हो गया 6, और x गुना x करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, और ये कितना है 600, 600 है कि नहीं। अब देखिए ये सटा हुआ है मतलब गुना में है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 600 और बटा का 6। जब इसको हम काटेंगे तो 6 एकम 6, एक बार में कटेगा और 2 जीरो है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो √100 आ जाएगा, √100। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना, 10। कितना आया, 10 आ गया कि नहीं, x का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब हमें क्या है, a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2x, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 2 गुना x का वैल्यू कितना निकाले हम 10, यहाँ पर 10 लिखिए। b का वैल्यू निकालना रहेगा तो 3 और गुना x है, तो x का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा कितना 20 और ये हो गया कितना 30। तो देख सकते हैं a और b का वैल्यू कैसे निकल गया, कितना सिंपली तरीका से निकल गया कि नहीं निकल गया। अब देखिए उसके बाद हम यही बात करें तो अगला नोट पर हम ध्यान देते हैं कि अगला नोट क्या है, ठीक है। अब देखिए अगला नोट क्या है कि रेशियो में समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग जो है हम कर सकते हैं। सभी में जो है समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी रेशियो था कितना, 2:3 था, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सभी में समान संख्या से गुना और समान संख्या से हम भाग कर सकते हैं। जैसे हम रेशियो में जो है कितना का गुना कर दें, 5 का गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई 15, ठीक है। और यही बात करें कि यही रेशियो है तो इसमें हम समान संख्या से भाग भी कर सकते हैं। जैसे a रेशियो b है, कितना है 2:3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देते हैं, कितना का भाग, या फिर 5 का भाग लगा देते हैं, कितना का 5 का भाग लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, भाग का मतलब नीचे में बटा होना चाहिए, तो 2/5 भाग लगा दिए और यहाँ पर 3/5 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है रेशियो में 5 का हमने भाग भी लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, इससे रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अब हम काट भी सकते हैं, बटा में है, इसका मतलब क्या है 10/15। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो ये 2 और 3 फिर से आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 5 से फिर से गुना कर दें तो फिर कट जाएगा। देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा, फिर से बचेगा कितना, 2:3। तो रेशियो में हम समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसमें जोड़ और घटाव नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें से यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। जिसमें रिटर्न प्रोसेस होता है वो संभव है, लेकिन जिसमें रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा वो संभव नहीं है। जैसे A/B दिया हुआ है हमारे पास 2/3। अब इसमें हम समान संख्या जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम समान संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे कितना जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, हम यहाँ पर 4 जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो गया 4 और 3 7। क्या अब हम यहाँ पर काट छाट करके वापस यहाँ पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो जिसमें रिटर्न प्रोसेस नहीं हो तो ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, फिर वही बात करें, इसमें हम समान संख्या को घटा भी नहीं सकते हैं। जैसे A और B कितना है, 2/3 है। अब इसमें हम समान संख्या सोचे कि घटा दें, क्या का घटा दें, इसमें हम -1 इसमें भी कर दें और -1 इसमें भी कर दें। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर -1 करेंगे तो 1 बच जाएगा और अनुपात ये 2 बच जाएगा। क्या हम यहाँ से वापस रिटर्न यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। गुना जोड़ घटाव गुना भाग करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब हम ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव क्या है, ये नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रिलेशन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं बराबर हो, जैसे 2A = 3B, तो A और B का अनुपात जब निकालना होता है ना, तो देखिए A और B का अनुपात जो है आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर A के पास पहले A है तो A वाला क्या होगा, ये B वाला, यानी कि 3, और यहाँ पर B का वैल्यू लिखना है तो फिर इसका वाला 2, तो 3:2 है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं कि 5A = 7B हो, तो इसको भी क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। यही जो है हमारा A और रेशियो B का जो है आंसर होगा। ठीक है, फिर वही बात करें हम इसका, देखिए 25A = 15B हो, इसका आंसर आप लोग छापिएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम 12A = हम 8B ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब A और B का अनुपात निकालेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 8/12 हो जाएगा। ये A अनुपात B का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई 12, तो 2/3 आ जाएगा कितना, A अनुपात B का वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो हुआ। ये स्टैंडर्ड नहीं होता है जब तक कि इसको सरल नहीं कर दीजिएगा पूरा, यानी आसान नहीं कर दीजिएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो ये लेक्चर देखिए 18 मिनट का हो गया है। आपको जो है इतना बात एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम इस लेक्चर को जो है अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर से अगला पार्ट को हम लेकर के बहुत जल्द आएंगे। पर डे इस पर क्लास चलेगा, आप लोग ध्यान से दीजिएगा। ठीक है।